दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में। कहते हैं कि रात में खुले बाल लेके औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि औरतों के भीगे खुले बाल आत्माओं और जिन्नों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है, जिनमें 3 लड़कियों का सामना एक असली जिन्न से होता है। ये घटना आज से 63-64 साल पहले की है। एक गांव में एक लड़की की शादी थी। उस शादी में गांव के सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया था। रात के करीब 10:30 बजे गांव में बारात आई और दुल्हन की 3 सहेलियां तैयार होकर दुल्हन के घर के लिए निकल गईं। रास्ता सुनसान था और रास्ते में एक बगीचा पड़ता था। जैसे ही वो तीनों लड़कियां उस बगीचे में आगे बढ़ी, उन्हें अचानक से बहुत तेज़ गर्मी लगने लगी। गर्मी के कारण तीनों बहुत बेहाल हो गई थी और अचानक बड़ी गर्मी से वो तीनों हैरान हो गई थी। रास्ते में आगे जाते जाते उन्हें एक आदमी पेड़ के किनारे खड़ा दिखा। अंधेरा होने के कारण वो तीनों उसका चेहरा तो नहीं देख पाई, पर उसकी चमकती आंखें साफ नजर आ रही थी और उन चमकती आंखों को देखकर वो तीनों सहम गई थी और वो तीनों उल्टे पांव वापस घर के लिए भागी। और वो अजीब सा आदमी पीछे से बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया और उन लड़कियों के सामने आके खड़ा हो गया और उसने उन 3 लड़कियों में से एक का हाथ जैसे ही पकड़ा, उसे एक तेज का झटका लगा और अब वो तीनों लड़कियां डरी हुई भागते हुए अपने घर पहुंची और फिर उन्होंने सारी बात अपने घर वालों से बताई। घर वालों को तुरंत समझ में आ गया कि कोई जिन्न इनके पीछे पड़ गया था, क्योंकि तीनों के बाल खुले थे और तीनों को अचानक से बहुत तेज़ गर्मी लगी थी। क्योंकि अचानक से तेज़ गर्मी लगना संकेत है कि कोई जिन्न आपके आसपास है। पर जिस लड़की को उस जिन्न ने छुआ था, उस लड़की ने एक अभिमंत्रित धागा पहना हुआ था, जिससे वो तीनों उस जिन्न से बच गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? लोग कहते हैं कि जहाँ आत्माएं होती हैं वहाँ एक अजीब सी खामोशी होती है, और अगर कहीं अकेली जगहों पे आपको अचानक से ठंड लगने लगे या कोई अचानक से अजीब सी बदबू आए, तो समझ लेना कि आपके आसपास भी आत्माएं हो सकती हैं। हमारी ये कहानी भी एक ऐसी ही घटना पे आधारित है। सुनील और दिनेश बाजार से एक शाम वापस घर लौट रहे थे कि अचानक से रास्ते में बारिश होने लगी। तो वो दोनों आगे मौजूद एक खंडहर घर में रुककर बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगे। अभी उन्हें उस घर में आए 2 मिनट ही हुए होंगे कि दोनों को अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। तो दोनों ने सोचा कि शायद भीग जाने के कारण उन्हें ठंड लग रही होगी, और वो दोनों वहीं खड़े खड़े कांप रहे थे। और थोड़ी देर बाद अचानक से उन्हें एक अजीब सी तेज़ बदबू भी आने लगी। बदबू आने के बाद दोनों ही बहुत घबरा गए थे। उन दोनों को लग रहा था कि कोई आत्मा उनके आसपास है और वो दोनों काफ़ी डर गए थे। तो वो दोनों उस घर से बाहर निकले, पर उनके बाहर निकलते ही बारिश और भी तेज़ हो गई और आंधी तूफान और भी तेज़ हो गई। तो वो दोनों वापस घर में ही आ गए। उन दोनों को वो ठंड और वो बदबू अचानक से आई थी और उन दोनों को इस बात का एहसास था, पर डर के मारे वो दोनों इस बारे में बात नहीं कर रहे थे कि तभी अचानक से उन दोनों को उसी घर से किसी के हंसने की आवाज़ आई और वो आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होने लगी और वो आवाज़ उसी खंडहर घर से तेज़ होती जा रही थी। पर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उस घर में कोई भी नहीं था। अब वो दोनों समझ गए थे कि आज उनका सामना किसी आत्मा से हुआ है, और वो दोनों जान गए थे कि अब अगर वो यहाँ ज़्यादा देर तक रुके तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो वो दोनों उस भयंकर आंधी में भी उस घर से बाहर निकल के भागने लगे। आंधी इतनी तेज़ थी कि वो दोनों रास्ते में कई बार गिरे और उन्हें काफ़ी चोटें भी आईं, पर वो दोनों जैसे तैसे बेहाल घर पहुँच गए। ये रात उन दोनों के लिए एक बहुत ही भयानक रात थी, जो वो दोनों अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते थे। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर किसी को रात में अचानक से ठंड लगने लगे या अचानक से कोई तेज अजीब सी बदबू आए, तो ये एक संकेत हो सकता है कि कोई आत्मा आपके आसपास है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं।